आज हम लोग देखने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होता है और उसका टाइप्स क्या क्या है। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होता है? एक मतलब जो भी गवर्नमेंट है, ओके, वो इकोनॉमिक रिलेटेड मतलब कुछ अपना एक पॉलिसी निकालता है। ओके, फाइनेंशियल कुछ भी, मतलब जिससे आपका इकोनॉमिक मतलब वो अच्छा हो, मतलब आपका कंट्री का जीडीपी अच्छा हो, फिर आपका स्पेंडिंग, फिर आपका जो भी आपका खर्च है, जिसके आपका बूस्ट हो इकोनॉमी में। ओके, तो इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट दो पॉलिसी निकालते हैं। एक है फिस्कल पॉलिसी और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, फिस्कल पॉलिसी कहाँ से लिंक होता है? वो है आपका टैक्सेस, फिर आपका स्पेंड कितना करेंगे वो सब के ऊपर लिंक है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? जो कि आपका इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, फिर आपका जो मनी सप्लाई है, ओके, उसके ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी फोकस करता है। पहले हम लोग फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, सो आज का लेक्चर फिस्कल पॉलिसी के बारे में है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? मैंने अभी जस्ट बोला, एक पॉलिसी है जो कि आपका प्रोमोट स्टेबिलिटी। ओके, प्रोमोट, मैं अच्छे से रब कर लेता हूँ। प्रोमोट स्टेबिलिटी हो गई। ये आपका स्टेबिलिटी के लिए एक प्रमोशन करता है ये फिस्कल पॉलिसी। ऊपर से ये क्या क्या करता है? ये आपका जो इन्फ्लेशन है, आपका एन अनएम्प्लॉयड भी है, इसके ऊपर ये फोकस करता है, एज वेल एज ये ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। ओके, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन ये तो मेन मतलब प्राइमरी है, उसके ऊपर ये फोकस करता है। मतलब ग्रोथ कितना होगा, इसमें हाई ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है ना लो ग्रोथ हो रहा है, फिर ये इन्फ्लेशन में हाई है ना आपका लो है, उसके ऊपर ये फोकस करता है। ओके, हम लोग देख लेते हैं इसका टाइप्स क्या क्या है। ओके, फिस्कल पॉलिसी कुछ नहीं है, जस्ट एक पॉलिसी है जो मतलब आपका इंडिया मतलब इंट्रोड्यूस करता है, जो कि इंडिया नहीं किसी कंट्री जो इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कि आपका ग्रोथ और मतलब इकोनॉमी के लिए अच्छा हो, बूस्ट हो उसके लिए। ओके, तो इसका दो टाइप है। ओके, एक है आपका एक्सपेंशनरी पॉलिसी, पॉलिसी, एक है आपका कॉन्ट्रडिक्शनरी पॉलिसी। ओके, ठीक है, फिर हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या मतलब डिफरेंस है। ओके, मैंने क्या बोला कि फिस्कल पॉलिसी एक ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगा और एक आपका इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करेगा। ओके, ठीक है, बराबर। एक्सपेंशनरी मतलब क्या है? एक्सपांड में लिखा है ना, एक्सपांड, एक्सपांड करना। क्या एक्सपेंड करना? अच्छा ही एक्सपेंड करेगा हम लोग, इन्फ्लेशन थोड़ी एक्सपेंड करेंगे, नहीं, हम लोग ग्रोथ एक्सपेंड करेंगे। ये ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। ओके, ग्रोथ जो जितना एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशनरी किस पे ऊपर फोकस करता है? ग्रोथ के ऊपर। वेरएस कंट्राडिक्टरी पॉलिसी किस पे ऊपर फोकस करता है? वो आपका इन्फ्लेशन के ऊपर। ओके, जाके हम लोग का इन्फ्लेशन कम हो, ओके, लेस इन्फ्लेशन हो। हम लोग थोड़ी चाहेंगे कि हाँ मतलब महंगाई पूरा एकदम हाई टॉप मत हो, हम लोग खरीद ही ना पाए, थोड़ी हम ऐसा चाहेंगे, नहीं। हम लोग चाहेंगे कि इन्फ्लेशन कम हो, दैट्स इट। जो भी हम लोग का पॉलिसी ये सब इकोनॉमी सिखाता है, कुछ भी लॉस निकाले ये निकाले, ये सब हम लोग का बेनिफिट्स के लिए होता है। ओके, ठीक है, तो मैंने इसमें क्या बोला, जाकि ग्रोथ इसमें हाई हो एक्सपेंशनरी पॉलिसी, तो ग्रोथ हाई हो मतलब कैसे होगा? मतलब हम लोग आराम से स्पेंड कर पाएंगे, पूरा हम लोग खर्च कर पाएंगे। ओके, स्पेंड पूरा अच्छे से हम लोग कर पाएंगे, जो हम लोग का शॉपिंग वॉपिंग है सब कुछ कर पाएंगे। बट वेरस कंट्रीडिक्ट में क्या होगा कि हम लोग का थोड़ा मतलब एक्सपेंड, जितना भी हम लोग का स्पेंडिंग होगा ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन रहेगा ना तब, तो हम लोग का मतलब वो थोड़ा कम हो जाएगा, स्पेंडिंग मतलब हम लोग कम होगा। ओके, मतलब हम लोग कम खरीद पाएंगे, खर्च कर पाएंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन है ना, टू बी ऑनेस्ट, तो वो हम लोग कंट्रोल करने के लिए करेंगे ना। तो वही, फिर इसमें क्या होता है, जितना भी आपका टैक्स है, टैक्स रिलेटेड जितना भी आपका जीएसटी वीएसटी डायरेक्ट टैक्स जितना भी है, ओके, डायरेक्ट जितना भी टैक्स है, वो सब क्या होता है इसमें, ये घट जाता है। मतलब टैक्स जब कम हो जाएगा तो उसमें हम लोग खर्च ज़्यादा करेंगे ना। सिंपल है लॉजिक, फंडा क्या है, सपोज 100 रुपये में आपका कितना
18% जीएसटी लग रहा है, तो एप्रॉक्स कितना 118 आ रहा है। ओके, इतना आपका खर्च आ रहा है। सपोज़ इसका टैक्स गिरा के हम लोग 5% टैक्स कर दिए, तो 100 रुपये का 5 कितना होगा, 105 रुपये। तो 105 रुपये हम लोग खर्च करेंगे ना, मतलब इसमें तो पैसा मतलब कम में आपका कोई चीज़ आप सामान ले पा रहे हैं। तो टैक्स हम लोग कम कर देंगे तो हम लोग का स्पेंडिंग ज़्यादा होगा, तो जीडीपी ये ग्रोथ पूरा ग्रोथ हो जाएगा। ओके, ये डायरेक्ट इसका ग्रोथ पूरा हाई होगा। वेयरएज़ इसमें क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट में इसमें हम लोग टैक्स को मतलब हम लोग बढ़ा देते हैं ताकि स्पेंड कम हो। ओके, इन्फ्लेशन कम हो। ओके, इन्फ्लेशन, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सपोज ये आपका एक दुकानदार है। ओके ओके, ये आप हो, ये आपका दोस्त है, और ये और एक जन है। ये इससे एक चीज़ खरीद रहा है, ये भी एक खरीद रहा है, ये भी एक खरीदा, बहुत जन होता था। इसके पास स्टॉक ही है दो। सपोज ये एप्पल खरीदा। ओके, इसके पास दो स्टॉक है, ये एक एप्पल खरीद रहा है, ये एक एप्पल खरीद रहा है, ये एक एप्पल खरीद रहा है, 3 जन को भी चाहिए। इसके पास दो स्टॉक है, तो क्या हुआ, इसका सप्लाई सप्लाई क्या है, कम है, बट इसका डिमांड तो ज़्यादा है ना। ओके, डिमांड इसका तो ज़्यादा है, बिकॉज डिमांड 3 चाहिए, इसके पास सप्लाई ही 2 है। तो क्या होगा तब, तब ये बोलेगा कि नहीं, मैं 1 रुपये के बदले 2 नहीं, मैं ठीक है, मैं अभी के लिए ये रख रहा हूँ। और एक जन आया। ओके, वो क्या क्या वो भी खरीदने आया गया, वो भी एक खरीदने गया। तो ये क्या करेगा, अरे ये लोगों को तो बहुत डिमांड है, डिमांड तो बहुत हाई है, बट मेरा तो सप्लाई कम है, मैं तो फुलफिल ही नहीं कर रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, इसके बदले 2 के बदले मैं एक काम करता हूँ, ये 1 रुपये करके ले रहा है ना, 1 रुपये में दो मतलब एक एक एप्पल का 1 रुपया। तो एक का क्या कर रहा है, ठीक है, इसमें मेरा डिमांड तो बहुत हाई है, सप्लाई तो कम है, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा प्राइस बढ़ा देता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, 2 रुपये में सिर्फ एक ही एप्पल मिलेगा। तो जिसके पास अभी जितना पैसा है, सपोज ये 2 रुपया दे रहा है, ये भी 2 रुपया दे रहा है, तो इसका कारण क्या हो रहा है, ये इसका प्राइस बढ़ गया ना। 1 रुपये में तो मिल रहा था, अभी 2 रुपये कर दिया, क्योंकि बिकॉज सबका डिमांड हाई है। इसके पास भी 2 रुपया था, अभी इसको भी चाहिए। ओके, अब ये इसके पास नहीं है, तो इसके पास 1 रुपया, ये तो बोलेगा अरे बाप रे बाबा, इन्फ्लेशन कितना हाई हो गया, हाँ कितना महंगाई हो गया, अरे बाबा मैं तो खरीद नहीं पा रहा। तो इसके कारण इन्फ्लेशन हाई हो गया। तो वही है फंडा, जब हम लोग टैक्स बढ़ा देते, मतलब इसमें देखो 1 रुपया था, अभी 2 रुपया हो गया, तो उसमें हम लोग स्पेंडिंग, ये बंदा तो खरीद ही नहीं पाया, तो इसका स्पेंडिंग कम हो गया। ओके, इन्फ्लेशन हाई हो गया ना, अभी उसको घटाना है, तो वही हम लोग करेंगे। ओके, तो कम मतलब स्पेंडिंग जितना, अब मतलब जितना आदमी लोग मतलब कम कम, जितना आदमी लोग ज़्यादा खरीद लेंगे, इन्फ्लेशन भी उतना ही होगा। स्पेंड जितना होगा ना, उससे इन्फ्लेशन में भी इफेक्ट पड़ता है। ओके, जितना आप खरीद पाएंगे इजीली, उतना भी इन्फ्लेशन में इफेक्ट पड़ता है। तो फंडा वही है। ओके, तो अभी इसका नया अभी 2 और है, वो हम लोग फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है आपका एक है आपका प्रो साइकिल फिजिकल पॉलिसी। ओके, एक है, फिर एक है काउंटर साइक्लिक साइकिल फिजिकल पॉलिसी। ओके, 2 है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ गए। एक ग्राफ है। ओके, ये आपका जो नेचुरल जो होता है। ओके, ये थोड़ा 3D टाइप हो गया। ओके, ये जो नॉर्मल ग्राफ है, ये ऊपर से इधर तक आएगा, मतलब ये क्या है, ग्रोथ। जब भी ग्रोथ है ना, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ, जब भी ग्रोथ है, ग्रोथ ये ऐसा करके आप करेगा। ओके, आप इधर तक मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एक पॉइंट तक जाएगा ना, जो कि ये बूम है, सबसे हाईएस्ट पार्ट मैक्सिमम, ये मैक्स है। ओके, मैक्सिमम जिसका इसका हाइट है, वो मैक्सिमम होगा, इतना तक ही जाएगा ना। एक समय में तो होते ब्लास्ट हो जाएगा, बुप करके फट जाएगा, बबल फट जाएगा, जैसे कि एआई का अभी पूरा एकदम ट्रेंड में चल रहा है, एकदम ऊपर में टॉप तक चला गया, फिर वो ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होकर वो एकदम नीचे आ जाएगा।
नीचे मतलब क्या है, ये आपका स्लो डाउन। ओके, स्लो डाउन एकदम नीचे नीचे आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका रिसेशन, मतलब जॉब वॉब खत्म हो रहा है, ये सब जो इकोनॉमिक रिसेशन आता है, जॉब जा रहा है, ये सब जा रहा है, क्यों, इसका ब्लास्ट हो गया ना वो। तो इसका भी मतलब इकोनॉमी के टाइम के बाद वो हो सकता है। ओके, इसके बाद आता है आपका, ये रहा है आपका डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या, एकदम एकदम टॉप, ये बॉटम, एकदम एकदम बॉटम, और ये आपका एकदम टॉप है, हुआ। फिर इसके बाद ये क्या करेगा, ये रिकवरी, ये रिकवर करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, वो जो इकोनॉमिक का जो क्राइसिस आया था 2020 में, जो मतलब आप कोविड के कारण सब लोग मतलब एकदम डाउन में चल रहा था, कुछ जॉब वो सब जा रहा है, फिर जाके वो रिकवरी किया ना, 21 22 23 लग गया, समय लग गया ना रिकवरी करने में, वही है। फिर ये रिकवरी करेगा, फिर वही सेम ग्राफ होगा। ओके, तो इकोनॉमी कहीं भी कुछ भी चीज़ लाइफ में ऐसे ही होता है, ग्राफ होता है आपका। ओके, एआई लीजिए, इकोनॉमिक लीजिए, कुछ भी लीजिए। ओके, जब भी होता है एक हमेशा एक पीक होता है, फिर एक डाउनफॉल होता है, फिर से वो पीक आएगा। ओके, फिर अभी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये आपका प्रोसाइक्लिक आ गया। प्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि ये जो ग्रोथ है ना, वो ओवर हो जाता है, मतलब ये पूरा एकदम टॉप तक चला गया है ना। ग्रोथ कैसे चला गया, ओके, ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये जो ग्रोथ है ना, एकदम हाई चला गया, मतलब मोर देन एक्सेस चला गया ग्रोथ। तो इसका रिजल्ट भी क्या देख लीजिए, एकदम हाई लो डाउन जाएगा, बराबर। इसका यदि ये वाला सबसे हाई चला गया, तो ये भी सबसे लो चला जाएगा। सबसे ज़्यादा जो जिसका ग्रोथ ज़्यादा हाई होगा, तो लो भी सबसे ज़्यादा होगा। ओके, सेम आपका काउंटर साइक्लिक में भी होता है। सपोज इसका जो आप है ना, वो थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं है, इतना कम। ओके, थोड़ा मतलब थोड़ा ग्रोथ हुआ है, तो इसका मतलब घाटा भी थोड़ा ही होगा, मतलब जो इसका ये रिसेशन है ना वाला, इसका भी कम होगा। तो सेम फंडा है। ओके, ये आपका काउंटर का हो गया। तो फंडा क्या है, जब आप ग्रोथ एकदम टॉप में जाएंगे ऐसा करके, ये वाला पार्ट, तब इसका मतलब डाउनफॉल भी ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा। ओके, सपोज इसमें आपको 200 रुपये खर्च हो गए, मतलब बहुत ग्रोथ किया आपने, इसने 200 रुपये आपने अर्न किए। ओके, ये आपने अर्न किया है 200 रुपये। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें घाटा भी तो वैसे ही होगा। सपोज इसका घाटा हो गया 190। ओके, तो कितना हुआ फंडा, सिर्फ आपको ओनली +10 का आपको प्रॉफिट हुआ ना, बाकी तो घटा ही होगा, घटा हो गया। फिर इसका काउंटर में हम लोग देखते हैं कि हाँ, सपोज मेरा अभी मतलब मुझे अभी मिला है, सपोज इसका 100 रुपये मैंने कमाया। ओके, काउंटर में 100 रुपये कमाया, बट इसका घाटा भी तो कम हुआ, इतना ही घाटा हुआ ना, सपोज इसका 30 घाटा हुआ, तो प्रॉफिट किस में, 70। तो प्रॉफिट किस में, काउंटर में है ना। तो मेरा मे भी हो सकता है मेरा 200 नहीं मिला, सपोज 100 नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं 100 नहीं, मेरा सपोज 70 ही मेरा प्रॉफिट हुआ है, 30 मेरा घाटा हुआ, फिर भी 40 का तो मेरा प्रॉफिट है ना। इसमें क्या था, 200 तो मेरा पूरा प्रॉफिट हुआ, बट 190 मेरा लॉस चला गया, तो 10 रुपये मेरा प्रॉफिट। इसमें में भी हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट उतना ना हो, ये प्लस है। ओके, इसका में भी हो सकता है मेरा प्रॉफिट उतना ना हो, बट घाटा तो कम हुआ है ना। तो उसके कारण घाटा ज़्यादा होने के कारण भी फिर भी मेरा मतलब प्लस में है, तो वही फंडा है। ओके, तो कोई भी एक इकोनॉमिक हम लोग मतलब एक कंट्री चाहता है कि काउंटर साइक्लिक मतलब ज़्यादा इतना ग्रोथ भी ना हो। ओके, ग्रोथ मतलब हो, ऐसा नहीं कि ग्रोथ एकदम ही ना हो, मतलब ग्रोथ हो, बट इतना भी नहीं कि ज़्यादा मतलब बूम, मतलब इकोनॉमी के बबल ब्लास्ट होने के बाद उसका मतलब काम ही खत्म हो जाए। तो एक मतलब हार्मोनिक और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग देखते हैं। ओके, इकोनॉमिक की ये नहीं कि हाँ एक साल में कितना हम लोग ने कमाया होगा, सब नहीं। जब भी हम लोग इकोनॉमी प्लान करते हैं, तो हम लोग मिनिमम मतलब 10 ईयर का प्लानिंग करते हैं, 20 ईयर्स का प्लानिंग करते हैं, जो जो हम लोग का लॉन्ग टर्म के लिए मतलब स्टेबिलिटी थे। ओके, तो वही है फंडा। तो अभी इसमें देखते हैं एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रेडिक्टरी इधर कहाँ यूज़ होता है। ओके, एक सेकेंड।
जब ये ग्रोथ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जब ये गुड टाइम चलेगा, मतलब ये वाला जो गुड टाइम है, सपोज ये वाला जो गुड टाइम है, एक्सपेंड प्रोसाइक्लिक में जब हम जा रहे हैं ना, एक गुड टाइम रहेगा और एक बैड टाइम रहेगा, बराबर। बैड टाइम मतलब वो रिसेशन, वो सब बैड टाइम। ओके, गुड टाइम में क्या होगा कि ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी आ जाएगा। मतलब एक्सपेंशनरी पॉलिसी में मैंने क्या बोला था कि ग्रोथ एकदम टॉप में जा रहा है, गया, ग्रोथ एकदम टॉप में गया। बट बैड टाइम में क्या आया, कॉन्ट्राडिक्टरी लग गया ना, कि हाँ ये तो इसमें पूरा डाउन चला गया। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट में आ गया, तो वही है। बट काउंटर साइक्लिक में क्या होगा, इसका जो गुड टाइम है, इसका गुड टाइम और बैड टाइम, इसका गुड टाइम में क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये मे बी ग्रोथ कम हो सकता है। ये वाला था ना येलो वाला लाइन कॉन्ट्राडिक्ट में, ये वाला लाइन छोटा वाला, तो इसमें मे बी इसका ग्रोथ कम हो सकता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट में आ गया। ओके, बट इसका जो ये जो बैड टाइम है, बैड टाइम के समय मतलब एक बैक देगा, तो इसका इसमें एक्सपेंशन हो जाएगा, तब मतलब हाँ इसमें ग्रोथ मतलब पटापट आ गया। बिकॉज तुम इसका देखो ना, ये वाला गैप ज़्यादा है कि ये वाला गैप ज़्यादा है। ऑफकोर्स ये वाला गैप कि कोई ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है, छोटा वाला कम है ना, तो इसमें रिकवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। सपोज इसका ये छोटा कम मैं रिकवरी देखता हूँ -30 और इसका है -190। अब बताओ जल्दी रिकवर होने में कौन सा अच्छा होगा, -30, बिकॉज ये तो 30 में ख़त्म हो जाएगा ना। इसके लिए तो मुझे 190 जाना पड़ेगा, बाप रे बाप, रिकवरी टाइम तो बहुत चला जाएगा मेरा। तो ये है, तो हम लोग काउंटर साइक्लिक, हम लोग मतलब फिजिकल पॉलिसी हम लोग मतलब एक कंट्री मतलब प्रोवाइड करते हैं, मतलब लेना पसंद करते हैं। ओके, ये बेनिफिट देते हैं बहुत, बिकॉज हम लोग को ये बैकअप करने में जब मेरा लॉस भी होगा ना, तब मैं पटापट आराम से बैकअप करूँगा। -30 रुपीज़ मेरा गया ना, 190 तो मेरा नहीं गया, तो वही, तो ये इसीलिए हम लोग मतलब देखते हैं। ओके, और एक बात है, ये जो फिजिकल प्रो साइक्लिक है ना, ये सेम डायरेक्शन है। ओके, विद द ग्राफ, बराबर सेम सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, कि हाँ इधर इधर इधर। बट काउंटर में क्या होता है कि अगेंस्ट द ग्राफ, आपको पता ही चल गया क्यों। ओके, तो इसीलिए हम लोग मतलब काउंटर हम लोग मतलब एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके।